हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट की 5 सबसे बड़ी समस्या, बिग प्रॉब्लम ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। जब भी कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यानी कि जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं, तो उनको ये 5 प्रॉब्लम या फिर उनके माइंड में ये 5 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या हम 1 महीने में सेमेस्टर या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और साथ ही साथ 80% प्लस मार्क ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या हमको इंग्लिश नहीं आता है, हम ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते, क्योंकि जनरली बच्चे जो होते हैं बिहार बोर्ड से या फिर हिंदी माध्यमिक बोर्ड से आते हैं, तो वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो क्या हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में हिंदी में लिख सकते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानने के कारण हमें इंग्लिश बुक समझ में नहीं आती है, तो हम क्या करें, क्या हिंदी में कोई बुक उपलब्ध है, टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग का। क्वेश्चन नंबर 4, सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग क्लास करें या फिर कॉलेज अटेंड करें। नंबर 5, सेमेस्टर के साथ साथ कंपटीशन यानी कि जॉब की तैयारी किस तरह से करें। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 5 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, नहीं तो आप बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि काश ये हमको पहले पता होता तो हम भी अच्छा स्कोर कर पाते, बट हमने इस प्रॉब्लम को झेला है जो आपको बता रहे हैं, तो पूरा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या हम सिर्फ 1 मंथ में सेमेस्टर में 80% प्लस मार्क ला सकते हैं। तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल आप 80% प्लस मार्क ला सकते हैं, और हम भी ऐसा करके 1 मंथ में ही सिर्फ तैयारी करके लाते हैं। और कोई भी दोस्तों, कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट जनरली देखिए सेमेस्टर 6 महीने का होता है, बट तैयारी सिर्फ 2 मंथ्स में होता है, या फिर 1 मंथ में। कोई स्टूडेंट तो 15 दिन में भी तैयारी करके अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो 1 मंथ में किस तरह से हम स्ट्रेटजी बनाए, किस तरह से हम टारगेट करें कि 80% प्लस मार्क हमारे सेमेस्टर एग्जाम में आ जाए। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको एंड में देंगे। इससे पहले हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को देने के लिए आपको हम अपने नोटबुक के पास लेके चलेंगे, स्टडी टेबल पे, जिनके जरिए हम इस चीज़ को समझाएंगे किस तरह से आप 1 मंथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 80 प्लस मार्क ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, हिंदी माध्यमिक बोर्ड से आए हैं, तो हम किस तरह से इंग्लिश की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो दोस्तों, जनरली अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। बट अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर सेकेंड सेमेस्टर है, तो आपको अगर इंग्लिश बुक पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप गूगल ट्रांसलेशन ऐप्स आता है प्ले स्टोर पे, जैसा कि आइकन आप देख सकते हैं यहाँ। आप प्ले स्टोर से एक ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेशन या फिर यूसी डिक्शनरी, जिनमें इमेज टू टेक्स्ट हिंदी टू ट्रांसलेशन होता है। इमेज टू टेक्स्ट, टेक्स्ट से फिर क्या करता है, वो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर देता है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप किस तरह से करते हैं डाउनलोड या किस तरह से वो काम करता है, तो इसका वीडियो आप यूट्यूब पे बहुत सारा है, आप देख सकते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी सेंटेंस बाय यूजिंग गूगल ट्रांसलेशन। तो ऐसा हो सकता है। तो आप क्या करना है, इंग्लिश जो भी बुक है आपको, चाहे जो भी स्टैंडर्ड बुक हो, उनका बस फोटो खींचना है। फोटो खींचते ही आपको वो जो गूगल ट्रांसलेशन है या फिर यूसी डिक्शनरी जो है, वो इंग्लिश से उनको हिंदी में कर देता है ट्रांसलेट, जिनके जरिए आप उन्हें पढ़कर और अच्छे से समझ सकते हैं। बट आपको इंग्लिश का साथ नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ी बहुत हिंदी कमजोर है, तो इंग्लिश कमजोर है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर एक अच्छा इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनना चाहता है, तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है, इस बात को आप ध्यान में रखें। बट आप अभी बिगनर्स हैं, तो इस गूगल ट्रांसलेशन और यूसी डिक्शनरी का यूज करके आप अपने सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंग्लिश भी लर्न कर सकते हैं अभी से। इसके लिए आप सरताज सर की क्लासेज हैं, जो कि अच्छा खासा सेंटेंस बनाना सिखाता है। साथ ही इंग्लिश वाले गुरुजी भी हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनके जरिए आप हिंदी सेंटेंस को किस तरह से इंग्लिश सेंटेंस में इजी वे में ट्रांसलेट करें, आप देख सकते हैं वीडियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्या हम सेमेस्टर के एग्जाम का आंसर हिंदी में दे सकते हैं? इनका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल आप हिंदी में दे सकते हैं। जो भी एग्जाम अगर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर दे सकते हैं। बट एज कम्पेयर टू इंग्लिश के मुकाबले अगर आप हिंदी में आंसर लिखते हैं तो थोड़ी बहुत मार्क, जैसे 1 या फिर 1/2 मार्क यानी कि 0.5 मार्क आपको कम आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है। बुक, उनका सारा बुक इंग्लिश में अवेलेबल होता है। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है बट थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती होगी, तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि उसमें हिंदी भी होना चाहिए और इंग्लिश भी होना चाहिए। जस्ट लाइक इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। कोई भी सेंटेंस में पूरा का पूरा हम हिंदी नहीं लिखेंगे, उसमें से जो भी वर्ड इंग्लिश वाले होंगे उन चीज़ को यूज करेंगे। जैसे नियम होता है, नियम की जगह हम लॉ लिखेंगे, अकॉर्डिंग लिखेंगे के अनुसार की जगह। बहुत सारा ऐसा सेंटेंस होता है, बस हम हिंदी में पूरा पूरा हिंदी नहीं लिखेंगे, उनकी जगह हम इंग्लिश लिखेंगे। हिंदी और इंग्लिश मिक्सर करके लिखेंगे। तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। तीसरा क्वेश्चन हमारा है सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग क्लास, यानी कि सेल्फ स्टडी करें या फिर कहीं क्लास ज्वाइन करें। जैसा कि दोस्तों आप अगर बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, खास करके बिहार की बात कर रहे हैं, तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है और किस तरह के स्टूडेंट मिलते हैं आपको, ये अच्छी तरह से आप जानते ही होंगे। देखिए दोस्तों, हमने भी सेल्फ स्टडी करके ही हर एक सेमेस्टर में अच्छा स्कोर किया है। आप भी कर सकते हैं, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कहीं क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। बट अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी करके भी सेमेस्टर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, बट आपको जॉब के समय आपको कहीं जाके क्लास ज्वाइन करना ही पड़ेगा। देखिए, टीचर का तो अहमियत हमारे लाइफ में है, टीचर हमें मार्गदर्शन करते हैं। बट अगर हर एक कॉलेज में ना तो टीचर अवेलेबल है, ना अच्छे से पढ़ाई होती है सब, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो आपको करना क्या है, ऑनलाइन क्लास के तौर पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि यूट्यूब है और बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिनके जरिए आप सेल्फ स्टडी खुद से भी कर सकते हैं और कोई कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल या फिर कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ब्रांच है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आ रहा है हम आजकल वेबसाइट getflix.com, जिन पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। अच्छा खासा गेट लेवल से आपको तैयारी कराई जाएगी, चूँकि ताकि आपका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी डाउट भी क्लियर कराया जाता है, स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 के आसपास उनका परचेज प्राइस होता है। आप उन्हें खरीद कर सेल्फ स्टडी घर से भी कर सकते हैं। आजकल अनुभव राज सर के द्वारा नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM भी एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया गया है, लगभग 1000 में आपका पूरा सेमेस्टर क्लियर कर देता है। तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। बट अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कहीं भी, जैसे बड़े बड़े शहर में, पटना में या फिर कहीं भी, तो आप जा सकते हैं। आप कॉलेज के सहारे ना ही बैठे तो बेहतर है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई होती ही नहीं है। कॉलेज में जो प्रोफेसर है या फिर जो भी टीचर है वो बगल से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो जनरली जितने भी टीचर हैं या फिर प्रोफेसर हैं, अधिकांश कॉलेज में उनको लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की कमी होती है। पूरा डिटेल आपको नहीं दे पाता है। ऐसा सब में नहीं है, जैसे कि हर एक, जैसे पटना 7 के कॉलेजों के जो प्रोफेसर हैं वो अच्छा खासा पढ़ाते हैं और स्टूडेंट वहीं पढ़ते हैं, कहीं और नहीं जाते, ना उनको सेल्फ स्टडी ना ही कहीं कोचिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ता है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी सही है या फिर कोचिंग क्लास ज्वाइन करना सही है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और अपने लेवल से। आपको हम आगे कुछ वेबसाइट और यूट्यूब चैनल भी बताएंगे जिनके जरिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लिस्ट कमेंट बॉक्स में उनका लिंक भी दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेमेस्टर के साथ साथ हम कंपटीशन यानी कि जॉब की तैयारी किस तरह से करें। तो देखिए दोस्तों, सेमेस्टर के साथ साथ आप जॉब यानी कि SSC JEE आपका एक ओनली टारगेट है, RRB JEE भी टारगेट है। बहुत सारे जॉब हो सकते हैं आपके लिए, PSU में, स्टेट में
बहुत सारी जॉब है। तो आप सेमेस्टर के साथ साथ किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले एग्जाम आपको अभी अगर आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड या फर्स्ट सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर में है, तो आपको आने वाले जो एग्जाम है, चाहे वो SSC जे का हो या RRB JEE का हो, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप किसी सेमेस्टर से रिलेटेड पूछे जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को छोड़कर। बाकी जैसे आप जिनका भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, जैसे थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ने का होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, पावर जनरेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फोर्थ सेमेस्टर में जैसे कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन था, AC मशीन था, DC मशीन था, वो सब पढ़े। तो उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन SSC या फिर RRB JEE में पूछे जाते हैं। तो अभी से आप अपने सेमेस्टर की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से करें और अभी से ही या तो RK राजपूत या BK मेहता या JB गुप्ता का ऑब्जेक्टिव ले लें, जिनके जरिए आप सेमेस्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड या उस यूनिट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को अभी से ही डील करें, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ताकि फ्यूचर में आप इजी वे में बहुत सारी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सेमेस्टर के में यही है कि यही जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर से लेके सिक्स सेम नहीं बोल सकते, बस सिर्फ फिफ्थ सेम, या फिर आप जिस भी एग्जाम आपका गोल है, जो टारगेट है, उनका सिलेबस निकाल लीजिए। और सिलेबस निकालने के बाद आप ये देखिए कि हमारे सेमेस्टर में कौन कौन सा टॉपिक उससे मिल रहा है, तो उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फिर अच्छे से बनाइए और साथ साथ अभी से ऑब्जेक्टिव क्लियर करते जाइए। सेमेस्टर की तैयारी में ऑब्जेक्टिव में 2 वेबसाइट या फिर 2 ऐप्स बहुत अच्छे हैं, बार बार हम इनका नाम लगते हैं। एक है examveda.com, दूसरा है studysiteorg.com। या तो इनका आप ऐप्स तो इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इसके वेबसाइट पे जाकर इनका ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। इसी से का जो ऑब्जेक्टिव है आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आते हैं, ऐसा हम बहुत बार देखे हैं, और SSC में भी आते हैं। ठीक, या तो आप स्टैंडर्ड बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे RK राजपूत, BK मेहता, JB गुप्ता, बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्टिव की बुकें हैं। आप टॉपिक वाइज उनका अभी से तैयारी करते जाइए तो ठीक है। साथ साथ अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप नॉन-टेक की भी तैयारी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत जनरल साइंस और GK, और साथ साथ अभी से ही आपको करंट अफेयर्स में अपडेट रहना पड़ेगा अगर आप सेमेस्टर खत्म होते ही जॉब लेना चाहते हैं। आपको अच्छी तरह से बात समझ आई होगी। पहला हमारा क्वेश्चन था कि 1 मंथ में किस तरह से हम सेमेस्टर में 80% प्लस मार्क एग्जाम में लाए, उनका क्या सॉल्यूशन है हम आपको बताएंगे। इनको हम 3 टिप्स देंगे, इसमें 3 स्टेप में बांटेंगे इनको। पहला स्टेप है, सबसे पहले आप अपना एक नोट्स बनाइए, यानी कि फियर बनाइए। और फिर किस तरह से बनाना है, आपको कम से कम एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मोर देन 2 बुक्स रखनी है, मोर देन 2 बुक्स। और साथ किसी का फेयर भी रख सकते हैं, चाहे वो टीचर का हो या फिर किसी भी स्टूडेंट का हो, या चाहे तो आप हमारा नोट्स भी एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों एक बात मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, किसी के भी नोट्स से डायरेक्ट स्टडी करना बेवकूफ़ी होगी। जब आप एक रेफरेंस, जैसे मेरा नोट्स है, तो आप एक रेफरेंस ले सकते हैं, उनको कुछ मॉडिफाई करके लिखिए, बट डायरेक्ट मेरे नोट्स से तैयारी करना आपके लिए बेवकूफ़ी भरापन है और आप सेमेस्टर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से हम कुछ और लिखे हैं और आप कुछ और समझेंगे। इसीलिए उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, रेफरेंस मान सकते हैं। नोट किस तरह से बनाएंगे अभी हम आगे इसको प्रैक्टिकल बताएंगे, सबसे पहले थ्योरेटिकल बता रहे थे। मोर देन आपको 2 बुक्स रखनी है, उसमें से क्या करना, जो भी टॉपिक है, जैसे कि अगर बात करते हैं कोरोना इफेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होता है 4th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच को पढ़ने के लिए, तो आप कोरोना इफेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। जितने भी बुक है आपके पास, चाहे वो सैम्पल पेपर हो या टेक्स्ट बुक हो या फिर स्टैंडर्ड बुक हो, जैसे VL थेरेसा, BK मेहता, कई सब जो स्टैंडर्ड बुक है, चारों बुक या फिर जो इतने भी आपके पास बुक है या फिर फेयर है या मेरा नोट्स है रेफरेंस में, सभी चीज़ को एक बार पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, आप अपने दिमाग में उस चीज़ को इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। और इजी लैंग्वेज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको इंग्लिश आती है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी डिक्शनरी या फिर ट्रांसलेशन का यूज कर सकते हैं। हिंदी में पहले उसको लिखेंगे, उनके बाद उनको क्या करेंगे, इंग्लिश में वो कन्वर्ट कर देंगे। उस चीज़ को इजी लैंग्वेज में हो जाता है तो आपको आसानी होता है रिमेंबर करने में और वहाँ लिखने में, क्योंकि दोस्तों सेमेस्टर में रटा हुआ आप कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, आपको ऐसा पता ही होगा। आप कितना भी रट ले, लेकिन वहाँ आपको खुद से ही लिखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ आदमी स्ट्रेस के
को स्ट्रेस होने की वजह से आप वो चीज़ भूल जाते हैं, इसलिए आपको जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप सेमेस्टर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले आप कम से कम 15 दिन में 5 सब्जेक्ट या फिर 20 दिन में आपको क्या करना है, 20 डेज में टोटल 5 सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है। वो भी मोर देन 2 बुक्स होना चाहिए रेफरेंस में, और नोट्स भी जिनका भी हो। स्टेप 2, नोट्स बनाने के बाद नोट्स में ज़्यादा जानकारी लिखिए। ज़्यादा मतलब आपको कोई भी जानकारी लिखनी है। नोट्स बनाने के बाद आपको स्टेप 2 में करनी है, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको छांटकर एक अलग कॉपी बनानी है, पतली सी जो भी हो, 10-20 रुपये वाली कॉपी लेना है। उनमें आप सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, और सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखिए जैसे कि व्हाट इज कोरोना इफेक्ट, उनके बाद उनका आंसर लिखिए, ताकि क्वेश्चन भी आपको मालूम रहे और आंसर भी मालूम रहे। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहले आप प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन खुद से कर ले, क्योंकि उनसे 2 या 4 क्वेश्चन रिपीटेशन होने के चांसेस बनते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उनका सोल्यूशन कर लीजिए। जनरली क्वेश्चन बैंक बाजार में उपलब्ध नहीं होते, तो आप सोल्यूशन कर ही ले तो अच्छा है। और फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप में माइक्रो नोट्स बनाना है। स्टेप 3 में आपको माइक्रो नोट्स बनाना है। माइक्रो नोट्स किस तरह से बनाते हैं हम आगे इस वीडियो में बताते हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक। तो चलिए आइए दोस्तों, बता रहे हैं कि हम सिर्फ ओनली फिर 1 मंथ में किस तरह सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क लाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप हमारा था कि गैदरिंग योर नोट्स, मतलब अच्छा एक नोट्स बनाइए, वो भी अपना नोट्स बनाइए। दूसरे का नोट्स एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, बट उनसे डायरेक्ट आप रिमेंबर करके आप एग्जाम में नहीं लिखिए तो अच्छा है। इससे आप लैक ऑफ नॉलेज भी होगा और अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉपी लेनी है फेयर का जो भी। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कंट्रोल सिस्टम खोल रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम का हमारे पास 2 स्टैंडर्ड बुक है, एक है BS मानके का, दूसरा IJ नागरथ गोपाल का। फिर है ये एक पॉलिटेक्निक का रेफरेंस आता है, सैंपल पेपर आदित्य फिर या फिर ऋतु का टेक्स्ट बुक आता है। आप वो लिख सकते, जनरली मोर देन 2 बुक्स होनी चाहिए। आपको क्या करना है, जैसे अगर आप टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हम लिख नहीं रहे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ टॉपिक है, तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस आप अपने टॉपिक में यहाँ उनको ओपन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। फिर दूसरे बुक में भी यही है, इनको क्या करना है, पेज निकालना है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का, जैसा कि आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं। बस ये है हमारा टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। हमको टॉपिक जैसे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का डेफिनेशन लिखना है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के को पढ़ेंगे, जैसे कि आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं पूरा बुक का। फिर इसके भी इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, और जो भी इस बुक में होगा उस बुक के भी इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। जैसे ही पढ़ने से आपको एक आइडिया आएगा, और आइडिया आने के बाद आपको क्या करना है कि उस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक को आपको यहाँ लिखना है। इससे के लिए आप हम अपने मोबाइल का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कंट्रोल सिस्टम के लिए बेस्ट वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स पॉइंट या फिर स्लाइड शेयर। स्लाइड शेयर सबके लिए बेस्ट है, बट कंट्रोल सिस्टम को आप करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं ट्यूटोरियल्स पॉइंट। तो यहाँ से आपका इनको भी पढ़ सकते हैं। पहले आप रीडिंग मारना है, फिर उनके बाद आप एक अपने इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट, जैसे इफ है, या इफ आप नहीं समझना चाहते हैं तो इनकी जगह व्हेन द आउटपुट कंट्रोल सिस्टम फॉर एन इनपुट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इट इज कॉल्ड टाइम रिस्पॉन्स। जैसा कि हम ये डिफिनेशन यहाँ लिखे हैं। फिर इसमें से जो टॉपिक है पूरा लिखेंगे। जब भी नोट्स बनाएंगे तो पूरा डिटेल आपको लिखना है, शॉर्ट नहीं करना है। नोट्स बनाने के बाद स्टेप 2 है कि आपको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कॉपी बनाना है। आप कोई भी कॉपी ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंट्रोल सिस्टम का, तो जो भी टॉपिक हम पढ़े थे, जैसे कि यहाँ आपको क्वेश्चन भी लिखना है और उनका आंसर भी लिखना है। तो और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि हाउ डज ए PLC ऑपरेट, इनका एक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए ताकि एग्जाम टाइप रिविजन करने में आपको आसानी हो। इससे क्या होता है कि आप एग्जाम स्ट्रेस से फ्री रहते हैं। तो ऐसा आपको करना है। फिर रिमेंबर करने के लिए क्या करना है, आपको माइक्रो नोट्स बनाना है। माइक्रो नोट्स किस तरह से बनाते हैं, तो आपको एक सिंपल सा 2 कॉपी वाला पेज लेना है, कोई भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप पिन अप कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम ये लिए हैं, अब जैसे कि PLC है तो यहाँ हेडलाइन देंगे PLC, और PLC का कोड कुछ लिखेंगे ताकि आसानी से रिमेंबर। जैसे PLC एक प्रोग्रामेबल लैंग्वेज कंप्यूटर है, तो ऐसा लिख सकते हैं। वर्किंग किस तरह से होता है, तो सिर्फ इसका हम ये अगर फ्लो चार्ट जो ये डायग्राम है, डायग्राम को यहाँ सिर्फ लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि एक यूनिट को आप एक ही पेज में उसका माइक्रो नोट्स बनाइए,
और आप बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं माइक्रो नोट्स किस तरह से बनाते हैं यूट्यूब पे। ये सिर्फ आपको यहाँ डायग्राम लिखना, और डायग्राम लिखने के बाद क्या होता है कि सिर्फ अगर आप इस डायग्राम को देख लेते हैं तो ये जितना भी टॉपिक है, जितना भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप खुद से भी लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि स्टार्ट होता है, स्कैन करता है, फिर प्रोग्राम स्कैन कर देता है, आउटपुट स्कैन होता है, तो हाउस कीपिंग होता है। चूँकि आप पढ़े होंगे अगर 5th सेमेस्टर में ये PLC के बारे में नहीं पढ़े हैं तो बस इसको एग्जांपल लेके चले, आप किस तरह से तैयारी करनी है आप समझ चुके हैं। बस आपको रट्टा नहीं मारना, रट्टाफिकेशन करना ही नहीं, क्योंकि वहाँ रट्टाफिकेशन आपका काम नहीं आता। तो इसलिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट करने के लिए आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए, कंट्रोल सिस्टम के लिए ट्यूटोरियल्स पार्ट, और बेसिक इलेक्ट्रिकल या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे बेस्ट होगा circuitglobe.com। यहाँ से जाइए और नोट्स बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डिप्लोमा और इंजीनियरिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको ऑलवेज मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।